महालक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। सम्राट बलि जो एक बहुत ही बड़ा श्रीहरि जी का भक्त हुआ करता था, उसने श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए और उनका दिल जीतने के लिए कड़ी तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने बलि के राज्य की रक्षा खुद करनी शुरू कर दी और ऐसे में माँ लक्ष्मी जी को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और वे श्रीहरि जी के इस निर्णय से सहमत नहीं थी। वैकुंठ की देखभाल न करके सम्राट बलि की राज्य की रक्षा करने के लिए श्रीहरि लगे रहते थे और इसी चीज से महालक्ष्मी दिन प्रतिदिन चिंतित होती चली जा रही थी और इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही थी। श्रीहरि जी को दोबारा से वैकुंठ में वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया और असुर सम्राट बलि के महल में जाकर रहने लगी। फिर माता लक्ष्मी जी ने राखी के पर्व और पावन उत्सव के दिन अशोक सम्राट राजा बलि के हाथों में राखी बांधा और फिर माँ लक्ष्मी ने उपहार के तौर पर कुछ देने को कहा और महाबली सम्राट माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप को समझ नहीं सका। उसने कहा कि आप खुद स्वयं जो मांगना चाहो मांग सकती हो और हम आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। फिर महालक्ष्मी ने यही सही अवसर समझा और सम्राट बलि से कहा कि वह श्रीहरि विष्णु से कहे कि वापस वैकुंठ लौट जाए, चूंकि सम्राट बलि ने पहले ही उपहार मांगने का वादा दिया था। इसलिए माँ लक्ष्मी की बात को मानते हुए और रक्षाबंधन की लाज रखते हुए सम्राट बलि ने श्रीहरि विष्णु जी को वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया और फिर श्रीहरि वापस वैकुंठ में लौट गए। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में बलिभा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यहाँ रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। भाई इसके बदले अपनी बहनों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं और उनके शील एवं मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। किस दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन? बताना चाहेंगे कि यह पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई की कलाई पर बांधे जाने वाले इन्हीं कच्चे धागों से पक्के रिश्ते बनते हैं। पवित्रता तथा स्नेह का सूचक ये पर्व भाई बहन को पवित्र स्नेह के बंधन में बांधने का पवित्र एवं यादगार दिवस है। इस पर्व को भारत के कई हिस्सों में श्रावणी के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन को और किन नामों से जाना जाता है? बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का ये त्योहार और भी नामों से जाना जाता है जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी। दरअसल रक्षाबंधन को पश्चिम बंगाल में गुरु महापूर्णिमा, दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा और नेपाल में इसे जनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। क्यों मनाया जाता है ये रक्षाबंधन? रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहे। वो हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए। इसके बाद इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। एक उल्लेख ये भी है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने के बाद ब्राह्मण का वेश धारण कर अपनी दानशील प्रवृत्ति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि के मांग स्वीकार कर लिए जाने पर भगवान वामन ने अपने पद से संपूर्ण पृथ्वी को नापते हुए बलि को पाताल लोक भेज दिया। कहा जाता है कि उसी की याद में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। रक्षाबंधन पर्व से ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े। वहीं रक्षाबंधन पर्व से ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्व की शुरुआत मध्यकालीन युग से मानी जाती है। भारतीय इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है जब राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके देश की बेटियां उनकी आरती उतारकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थीं। वीर रस के गीत गाकर हौसला अफजाई करते हुए उनसे राष्ट्र की रक्षा का प्रण भी कराती थीं। कहा जाता है कि उस जमाने में अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदू युवतियों का बलपूर्वक अपहरण कर उन्हें अपने हरम की शोभा बनाने का प्रयास किया करते थे। इससे बचने के लिए राजपूत कन्याओं ने बलशाली राजाओं को राखियां भेज अपने शील की रक्षा करनी आरंभ कर दी थी। इस परंपरा ने बाद में रक्षाबंधन पर्व का रूप ले लिया। वहीं चित्तौड़ की महारानी करमावती का प्रसंग तो इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो महारानी करमावती ने बादशाह हुमायूं को राखी के धागे में रक्षा का पैगाम भेजा। अपना भाई मानते हुए उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं ये रक्षा सूत्र और संदेश पाकर भाव विभोर हो गए और अपनी इस अनदेखी बहन के प्रति अपना कर्तव्य निभाने तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुंचे तब तक महारानी करमावती और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाएं अपने शील की रक्षा करते करते अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे चुकी थीं।
उसके बाद हुमायूं ने महारानी कर्मावती की चिता की राख से अपने माथे पर तिलक लगाकर बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो कुछ किया वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया तथा इसी के साथ रक्षाबंधन पर्व के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय भी जुड़ गया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद ही ये परंपरा बनी कि कोई भी महिला या युवती जब किसी व्यक्ति को राखी बांधती है तो वह व्यक्ति उसका भाई माना जाता है। बड़ा भाग्यशाली है हर वो इंसान जिसके हिस्से ये सुख आया है। भाई की खुशी की खातिर बहन ने हंसते हंसते पीड़ाओं को गले लगाया है। भाई देव सर, मेरी कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र मुझे पीड़ाओं से बचाता है। मेरी बहना का होना ही मेरे दुखों को डराता है। एक बात याद रखना बहना, तेरी खुशियों में ही मेरा ठिकाना है। अपने इस ठिकाने को मुझे तेरी आंखों की बार बरसात से बचाना है। भाई देव सर, हौसला रख, तेरा देखा हर ख्वाब पूरा होगा अब। मेरी जिंदगी को जो मैं तेरे लिए पूरा झोंक दूंगा। वचन देता हूँ बहन तुझे कि तेरी रक्षा करने में न कभी पीछे हटूंगा। जो जान देनी पड़ी तेरी खुशी के लिए तो हंसते हंसते मैं तुझे अलविदा। भाई देव सर, कहूंगा तेरी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। न कोई सुख संपदा और न ही कोई संपन्नता और समृद्धि। हर वर्ष रक्षाबंधन पर मैं तेरे हर सपने को पूरा करने में सहयोग करूं। भाई देव सर, जो आ जाए तुझ तक बात अगर तो मैं सारी दुनिया से हर बार ल। भाई देव सर। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन 2 का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी, सावनी या सलूनो भी कहते हैं। 3 रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ये श्लोक रक्षाबंधन का अभीष्ट मंत्र यन बधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम्पी बधनामी रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे राखी, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। राखी और आधुनिक तकनीकी माध्यम। आज के आधुनिक तकनीकी युग एवं सूचना संप्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। बहुत सारे भारतीय आजकल विदेश में रहते हैं एवं उनके परिवार वाले भाई एवं बहन अभी भी भारत या अन्य देशों में हैं। इंटरनेट के आने के बाद कई सारी ई-कॉमर्स साइट खुल गई हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर लेकर राखी दिए गए पते पर पहुंचाती है। 33 इसके अतिरिक्त भारत में 2000